हर्षवर्धन जी से सवाल है मेरा। जो आंकड़े बता रहे हैं कि अब तक अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जिस तर्ज पर गिनती चल रही थी, जो हाफवे मार्क है 5,43,216 वोटों का, वो निश्चित तौर पर अब तक मुर्मू जी क्रॉस कर चुकी होंगी, क्योंकि बहुत कम फासला रह गया था। तो ये तय है कि वो अगले राष्ट्रपति होने वाली हैं। सवाल यह है कि राष्ट्रपति जब चुना जाता है, राष्ट्रपति का बैकग्राउंड जब बताया जाता है, आज बताया जा रहा है देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिलने जा रही हैं, तो इसका मैसेज कितनी दूर तक जाता है? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव जनता नहीं करती, कोई राष्ट्रपति को रबर स्टैंप कह देता है। अभी एक नेता हुए आरजेडी के, उन्होंने कह दिया मूर्ति हैं द्रौपदी मुर्मू, तो ऐसी मूर्ति बिन बोलने वाली राष्ट्रपति हमको नहीं चाहिए। लेकिन समाज में क्या संदेश जाता है? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी जब विपक्ष में थे तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी थे उस वक्त उनको हराने में। तो ये बड़ी बेतुकी सी बात लगती है अगर हम इस पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं तो। लेकिन एक बात राजनीति में देखी जाती है, वो होती है मैसेजिंग। जो 2017 के पहले के राष्ट्रपति थे वो थे श्रीमान प्रणब मुखर्जी। प्रणब दा कांग्रेस के नेता थे, आजीवन कांग्रेसी रहे। और कमाल की बात ये कि 2014 से 2017 प्रणब मुखर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच की जो आप पॉलिटिकल केमिस्ट्री कह लें, जिस तरह का एक संतुलन कह लें, जिस तरह का दोनों के बीच में कमाल का एक रिश्ता बन गया था, ऐसा रिश्ता कि वो सोनिया जी को असहज करता था। अब ये जो मैसेजिंग है, यानी प्रणब मुखर्जी से लेकर और अभी तक के राष्ट्रपति ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपति दिखते हैं। यहां तक कि ये कई बार देखने में भी आया और यहां तक कि दबाव बनता दिखा कि यूपीए की बात या कांग्रेस की बात वो नहीं मान रहे थे, वो जो चाह रहे थे। तो जो यशवंत सिन्हा ने डिबेट शुरू की थी प्रत्याशी के तौर पर कि वहां विवेक से काम करने वाला व्यक्ति बैठना चाहिए, संविधान की रक्षा करनी है, तो क्या वो कह रहे थे कि प्रणब मुखर्जी संविधान की रक्षा नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि रामनाथ कोविंद जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, लेकिन प्रणब मुखर्जी प्रत्याशी थे कांग्रेस के। नंबर 1। नंबर 2, जब हम कहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू पर ऐसी बात क्यों हो रही है, दरअसल द्रौपदी मुर्मू पर ऐसी बात होनी चाहिए इस देश में। इसलिए होनी चाहिए कि एक अनुसूचित जाति की महिला निजी जीवन से लेकर सामाजिक और राजनीतिक स्तर तक जिसने संघर्ष किया, और उस संघर्ष को उस तरह से नहीं दिखाया। हम अक्सर देखते हैं कि जो इस तरह के जंगल वाले इलाके होते हैं या जो आदिवासी इलाके होते हैं, वहां नक्सली गतिविधियां, बंदूक की गोली से क्रांति। आप सोचिए, भारत का ये जीवंत लोकतंत्र है, बिना किसी ऐसे संघर्ष के एक महिला देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचती है। और मैं इसको बहुत, चूंकि राजनीति को देखते हुए, विशेष करके उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, तो वहां को देखते हुए मैं आपको ये बहुत प्रामाणिक तौर पर ये बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में मायावती का अगर आधार मत खिसक गया तो उसकी बड़ी वजह थी कि रायसीना पहाड़ी पर रामनाथ कोविंद बैठे थे, जो कानपुर वाले थे। ये जो द्रौपदी मुर्मू आज वहां पहुंच रही है, आप पूरे जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहां से आने वाले चित्र देखिए, वहां के लोगों की बातचीत सुनिए। मुझे लगता है इस लिहाज से आप कह रहे हैं राष्ट्रपति के चेहरे का वोट की राजनीति पर भी प्रभाव पड़ता है? निश्चित तौर पर, और पड़ना चाहिए। आप सोचिए, हमारा राष्ट्राध्यक्ष है, हमारी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है। आप भले कह दें कि एग्जीक्यूटिव पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं, लेकिन देश का राष्ट्रपति जो होता है वो हमारे सारे जो परंपरा है उनका प्रतीक है, जो हमारे मूल्य हैं उनका प्रतीक है। और मैं इसमें जोड़ूं कि अगर गांधी जी की बात करें कि सबसे कतार में पीछे खड़ा व्यक्ति जो ताबीज वो देते थे, जो बाबा साहब अंबेडकर कहते थे शोषित वंचित, जो दीनदयाल उपाध्याय कहते थे एक आत्म मानव दर्शन, उन सब का अगर कोई एक प्रतीक के तौर पर देखें तो रामनाथ कोविंद दिखते हैं, के आर नारायणन दिखते हैं, अभी द्रौपदी मुर्मू दिखती है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से जब हम बात करते हैं तो समझ में आता है कि कहां जनता सोचती है और वो आज क्या चर्चा कर रही होगी अपने घर परिवार में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।